रानो चिड़िया जंगल में पक्षियों के कपड़े प्रेस करने का काम किया करती थी। चिड़िया का काम बहुत अच्छी तरह चल रहा था। एक दिन गौरी कवि रानो चिड़िया के पास एक सूट लेकर आती है। रानो, मेरा ये सूट प्रेस कर देना, कल तक चाहिए मुझे, मैं कल शाम को ले जाऊंगी। गौरी, पहले मुझे पिछले पैसे दो। 2 सूट कालू के हैं, एक चक्कू का और 2 तुम्हारे। जब तक तुम मुझे पिछली पेमेंट नहीं दोगी, मैं तुम्हारा नया काम नहीं करूँगी। हाय हाय, बड़ी बातें करने लगी हो। वो दिन याद करो जब इस्त्री लेने के पैसे नहीं थे तुम्हारे पास और 100 रुपए मुझसे उधार लेकर गई थी। मैंने 100 के बदले 200 वापस किया था तुम्हें। मैंने भी घर का खर्च चलाना होता है, ऐसे मुफ्त में मैं तुम्हारे काम नहीं कर सकती। अगर ये बात है तो मैं भी देखती हूँ तुम कैसे इस जंगल में कपड़े प्रेस करने का काम करती हो। गौरी कवि गुस्से में अपना कपड़ों वाला बैग उठाती है और वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया अपना काम करने लगती है। छोड़ूंगी नहीं, मैं भी उस चिड़िया का धंधा बंद करके ही दम लूंगी। क्या हुआ गौरी, आज बहुत गुस्से में लग रही हो। मैं उस छोटी चिड़िया के पास कपड़े प्रेस करवाने लेकर गई थी, लेकिन उसने मेरे कपड़े प्रेस करने से इनकार कर दिया और मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती की है। मैं अभी जाकर उस चिड़िया का सामान उठाकर बाहर फेंकता हूँ। नहीं कालू, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बस तुम ऐसा करो, पूरे जंगल में इश्तिहार लगा दो कि कल से मैं भी कपड़े प्रेस करने का काम करूंगी और मैं चिड़िया से सस्ते दामों काम करूंगी। कालू कौवा जंगल जाता है और पेड़ों पर इश्तिहार लगाने लगता है। गौरी प्रेस सेंटर। कालू कौवे, ये क्या क्या गौरी भी कपड़े प्रेस करने लगी है? हाँ, और हम चिड़िया से सस्ते दामों काम करेंगे। पैंट कोट हो, शर्ट सूट, लहंगा हो या फ्रॉक, हम सब प्रेस करेंगे। तोता जल्दी से अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, हरियाली, क्या वो कपड़े प्रेस करने के लिए दे आई हो? नहीं मिठू जी, मैं तो खाना बनाने में लगी हुई थी, अभी जाना है। तो फिर वो कपड़े गौरी कवि के घर ले जाओ। गौरी कवि ने भी प्रेस का काम शुरू किया है, वो तो चिड़िया से आधे पैसों में काम कर रही है। पति जी, वो काम तो ठीक से करेगी ना? काम करेगी तो ही कालू कौवा पूरे जंगल में इश्तिहार बांटता फिर रहा है। फिर हरियाली तोती अपने कपड़ों की गठरी उठाती है और गौरी कवि के घर चली जाती है। चिंता ना करो हरियाली, तुम्हारे कपड़े ऐसे प्रेस करूंगी कि याद ही रखोगी। एक मेरी हरे रंग की फ्रॉक है, उसे अच्छी तरह प्रेस करना। मैं वो फ्रॉक अपनी सहेली की शादी पर पहन कर जाऊंगी। कल शाम तक तुम सारे कपड़े ले जाना। मैं भी देखती हूँ ये गौरी की बच्ची कैसे काम करती है। 2 दिन मेहनत करेगी ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। ये कोई आसान काम नहीं है, सारा सारा दिन खड़े होकर कपड़े प्रेस करना पड़ते हैं। गौरी कवि ने तो कभी कोई काम वाम किया ही नहीं था। गौरी कवि अपनी सहेली पिंकी के पास जाती है। पिंकी, मैंने कपड़े प्रेस करने का काम शुरू किया है। अगर तुम चाहो तो मेरे इस कारोबार में तुम मेरी हिस्सेदार बन सकती हो। लेकिन वो कैसे गौरी सहेली? मैं इस्त्री टेबल सब कुछ ले आई हूँ, लेकिन अभी मुझे कपड़े प्रेस करने नहीं आए। तुम मेरी मदद करो और मुनाफे से आधा मुनाफा तुम ले लेना। पिंकी मान जाती है और गौरी कवि के साथ जाकर पक्षियों के कपड़े प्रेस करने लगती है। गौरी के पास पक्षियों की भीड़ लग जाती है, क्योंकि वो रानो चिड़िया से आधे पैसों पर काम कर रही थी। पिंकी कवि कपड़े प्रेस करने का काम जानती थी, वो काम भी अच्छी तरह करती थी। फिर एक दिन चील की बेटी की शादी थी। माही चील जंगल आती है, वो सीधी रानो चिड़िया के पास आती है। माही चील, ये रेशमी कपड़े हैं, इन्हें प्रेस करना मुश्किल है, मैं इनका 100 रुपये लूँगी। ये कपड़े गौरी कवि तो 50 में करने को तैयार है। ठीक है, फिर आप गौरी कवि से ही करवा लें प्रेस ये कपड़े, मैं तो 100 रुपये ही लूँगी। माही चील वो कपड़े लेकर गौरी कवि के पास चली जाती है। ये तो मेरे बाएं पंख का काम है, आप थोड़ी देर जंगल घूम लो और वापस जाते हुए मुझसे कपड़े ले जाना। अगर मुझे तुम्हारा काम पसंद आया तो मैं शादी का बाकी काम भी तुमसे ही करवाऊंगी। चील वहाँ से चली जाती है। गौरी कवि जल्दी से अपनी सहेली पिंकी को फोन करती है।
पिंकी पिंकी, एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है। चील कपड़े देकर गई है प्रेस करने को, जल्दी आ जाओ। गौरी सहेली, आज तो मैं अपनी बहन के पास जा रही हूँ और मैं वहाँ 2 दिन रहूँगी। अभी तो मैं नहीं आ सकती। पिंकी फोन काट देती है। ये ऑर्डर तो मैं हाथ से नहीं जाने दूंगी। अगर मैंने ये काम ना किया तो चिड़िया कर लेगी। गौरी कवि खुद ही चील के कपड़े प्रेस करने लगती है। इस्त्री गर्म थी और कपड़े रेशमी। गौरी कवि को पता ही नहीं चलता कि कब कपड़े इस्त्री के साथ चिपक जाते हैं और कपड़ों से धुआं निकलने लगता है। सारा कपड़ा सुकड़ जाता है और कपड़ों में सुराख हो जाते हैं। नहीं, ये क्या हुआ? ये तो बहुत गलत हो गया मुझसे। गौरी कवि रोने लग जाती है। कालू कालू, वो माहिर चील मुझे छोड़ेगी नहीं। अगर जान बचानी है तो जल्दी से घर से भाग जाओ। गौरी कवि घर से निकलती है तो सामने माही चील खड़ी थी। कहाँ कहाँ जा रही हो गौरी? मुझे मेरे कपड़े तो दे दी जाओ। मैं मेरे पेट में दर्द है। मैं पेट दर्द की दवा लेने जा रही हूँ। तुम अपने भाई कालू जी से कपड़े ले लो। चील घर जाती है तो सामने अपने जले हुए कपड़े कालू कौवे के पास देखकर गुस्से में आ जाती है। मेरा सूट, मेरा रेशमी सूट, ये सूट मुझे बहुत पसंद था। माही चील कालू कौवे के 2 चोंचे मारती है और गौरी को पकड़ने भागती है, लेकिन गौरी कवि तो झाड़ियों में छुप गई थी। छुप जा, लेकिन काली कवि, तुझे मैं दोबारा ये काम करने लायक नहीं छोड़ूंगी। चील गौरी कवि की इस्त्री और सामान उठाकर नदी में फेंक देती है। गौरी कवि झाड़ियों में छुपी सब देख रही थी, लेकिन फिर भी वो चुप रहती है, क्योंकि जान है तो जहान है। ऐसे गौरी कवि को उसके लालच की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिंकी चिड़िया गुड़िया चिड़िया की सौतेली बहन थी, इसलिए चिंकी चिड़िया हमेशा गुड़िया चिड़िया से लड़ाई करती थी। मम्मा देखें, गुड़िया ने मेरा सैंडविच खा लिया है। इस पर गुड़िया की सौतेली माँ गुड़िया को डांटने लग जाती है। तुम्हारा पेट है या कुआं, जितना भी खाती जाती हो, तुम्हारा पेट भरता ही नहीं। लेकिन माँ, मैंने तो अभी एक सैंडविच भी नहीं खाया। मेरे वाला भी चिंकी बहन ने खाया है। खबरदार, अगर मुझे बहन कहा तो, और मुझे भी माँ मत कहा करो। चलो जल्दी से घर के काम शुरू करो, बर्तन धो लो और झाड़ू पोछा भी लगा लो। मैं अभी करती हूँ माँ। नहीं माँ नहीं, चिंकी की मम्मा। गुड़िया बर्तन धोने लगती है और चिंकी बॉल उठाकर अपने दोस्तों से खेलने निकल जाती है। एक दिन गुड़िया की सौतेली माँ गुड़िया से कहती है, जाओ मेरे लिए मीठा फल लेकर आओ। माँ, इन दिनों जंगल से मीठा फल बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं आपके लिए दाना ले आती हूँ। अगर आज तू मेरे लिए मीठा फल ना लाई तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। रोती हुई डरती हुई गुड़िया अपने घर से निकलती है। वो सारा जंगल फिरती है, इधर जाती है उधर जाती है, लेकिन उसे कहीं से भी मीठा फल नहीं मिलता। आखिर वो कुछ दाने लेकर घर वापस आती है। माँ, मैं ये दाना ले आई हूँ। मैंने बहुत खोज की, लेकिन मुझे मीठा फल नहीं मिला। तेरी नीयत खराब है। जो मीठा फल मिलता है तू खुद खा लेती है, मुझे सब पता है। ऐसे कहते हुए गुड़िया की सौतेली माँ और सौतेली बहन गुड़िया को मारने लगती हैं। मुझे मत मारे, मुझे मत मारे। चिंकी बहन, मैं जा रही हूँ। मैं मीठा फल लेने जा रही हूँ। गुड़िया अपनी जान बचाकर दोबारा जंगल चली जाती है। वो उड़ती उड़ती दूर निकल जाती है। सामने पेड़ पर एक तोता बैठा हुआ था। गुड़िया तोते से पूछती है, तोते अंकल, मैं मीठा फल लेने आई हूँ। मुझे मीठा फल कहाँ से मिलेगा? बेटी, इन दिनों तो इस जंगल में मीठा फल नहीं है। हाँ, अगर मीठा फल लेना है तो तुम्हें दूसरे जंगल जाना होगा। पूर्व वाले जंगल से मीठा फल मिल सकता है। अगर मैं मीठा फल ना लेकर गई तो मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। गुड़िया वहाँ से उड़ती है, फैसला करती है कि वो दूसरे जंगल, पूर्व वाले जंगल जाएगी। वो उड़ती गई। उड़ते उड़ते उसे शाम हो जाती है। अंधेरा भरने लगता है।
और शाम के बाद गुड़िया पूर्व वाले जंगल पहुंच जाती है। मुझे तो रात होगी, अब इस जंगल में मैं रात कहाँ गुजारूंगी? अगर किसी पेड़ पर बैठी रही तो कोई खतरनाक पक्षी मुझे खा जाएगा। तभी गुड़िया को किसी की आवाज़ सुनाई देती है। बेटी, बेटी, मेरी मदद करो, मैं बूढ़ी चिड़िया हूँ, मुझे मेरा खाना बनाने में मदद करो। गुड़िया उस बूढ़ी चिड़िया माँ के पास जाती है। माँ जी, आप अकेली यहाँ क्या कर रही हैं? बेटी, मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ। कई सालों पहले मुझे जंगल वालों ने अपने जंगल से निकाल दिया था। उस वक्त से लेकर अब तक मैं यहाँ ही रहती हूँ। माँ जी, बताएं, मैं आपकी क्या मदद करूँ? मेरे घर में आओ, मैं बताती हूँ। बूढ़ी चिड़िया माँ गुड़िया को अपने घर ले जाती है। बेटी, रसोई में हर चीज़ पड़ी है, खाना बनाओ, खुद भी खाओ और मुझे भी दो। गुड़िया खुश हो जाती है क्योंकि उसे घर भी मिल गया था और खाना भी। गुड़िया रसोई में जाती है, खाना बनाती है, खुद भी खाती है और बूढ़ी माँ जी को भी देती है। बेटी, अब आप अपने घर वापस जा सकती हो। ये सुनकर गुड़िया रोने लग जाती है और बूढ़ी चिड़िया माँ को सारी बात बताती है। अगर मैं मीठा फल ना लेकर गई तो मेरी सौतेली माँ और बहन मुझ पर बहुत अत्याचार करेंगी। आपका जीवन तो मेरी तरह ही दुखी है। जब तक दिल करे आप मेरे पास रह सकती हो। वो रात गुड़िया बूढ़ी चिड़िया माँ के पास ही गुजारती है। सुबह हो जाती है। गुड़िया बूढ़ी चिड़िया माँ के साथ जंगल जाती है। वहाँ के पेड़ों से मीठे मीठे फल तोड़ती है, फूलों को देखती है। वहाँ गुड़िया की मुलाकात फूलों की परी से होती है। मैं फ्लावर फेरी हूँ गुड़िया, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ, लेकिन मैं तो दूसरे जंगल से आई हूँ। मैं आपसे मिलने आया करूँगी। मैं आपको एक गिफ्ट भी दूँगी, आप मेरे साथ चलो। फ्लावर फेरी गुड़िया को झरने पर ले जाती है और उसे ढेर सारे सोने के गहने देती है। इतने सारे सोने के गहने, ये तो बहुत कीमती हैं। फिर गुड़िया बूढ़ी माँ से फलों की टोकरी लेती है और अपने घर वापस चली जाती है। मम्मा मम्मा, देखें देखें, गुड़िया लौट आई है। गुड़िया के पास सोने के गहने भी हैं और ढेर सारे मीठे फल भी। गुड़िया की सौतेली माँ भागी भागी आती है और इतना कुछ देखकर खुश हो जाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, क्या तुम ये सोने के गहने मेरे लिए लाई हो? हाँ, मैं ये सब आपके लिए लाई हूँ ताकि मुझे मेरी माँ मिल सके। माँ, मैं आपको माँ समझती हूँ। आप सौतेली माँ है या सगी माँ, लेकिन मैं आपको माँ से बढ़कर प्यार करती हूँ। फिर गुड़िया की सौतेली माँ गुड़िया को गले लगा लेती है और वो सब आपस में मिलजुल कर रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।